आप सबकी सलामती हो। आज जो है हम दुआ के बारे में जानेंगे कि एक मसीह जिंदगी को किस कदर दुआ करनी है और दुआ में हिम्मत नहीं हारनी, बिला नागा दुआ करनी है और खुदा के साथ जुड़े रहना है। दुआ जो है वो हमें खुदा के साथ कनेक्ट करती है और दुआ जो है वो खुदा के साथ हमें बातचीत करने के लिए तैयार करती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये फरमाया, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, लूका की अंजील और उसका 18वें बाब के अंदर लिखा है, फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दुआ करने में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हर वक्त दुआया रूह में रहना है। हर लम्हा हमारी जिंदगी जो है दुआया रूह के अंदर रहे और हमें अपने खुदा के साथ कनेक्ट रहना है, अपने खुदा के साथ जुड़े रहना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील कही है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी। तमसील ये है कि किसी शहर के अंदर एक काजी था और वो ना खुदा से डरता था ना आदमियों की परवाह करता था। और वहां पर एक बेवा भी थी जो फंसी हुई थी, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा था। और वो उस काजी के पास जाती है और उस काजी को कहती है कि ऐ काजी मेरा इंसाफ कर। और वो काजी जो था वो ना खुदा से डरता था ना आदमियों की कोई परवाह करता था। उसके अंदर ना खुदा की कोई वैल्यू थी ना आदमियों की कोई वैल्यू थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये मुझे बार बार आकर सताए, बार बार आकर तंग करे कि मेरा इंसाफ कर। मैं क्या करूंगा, इसका इंसाफ करूंगा। मेरे अजीजों, इस बात से, इस तमसील से हमें ये वाज़ेह होता है, हमें ये पता चलता है कि हमें बार बार खुदावंद की हुजूरी में दुआ करने की जरूरत है। हमें हर एक एरिया में खुदा की हुजूरी में दुआ करने की जरूरत है और हमें दुआ करने में हिम्मत नहीं आती। हमें दुआ करते रहना है। इब्लीस जो है वो ये नहीं चाहता कि हम दुआ करें, वो ये नहीं चाहता कि हमारी फेलोशिप खुदा के साथ रहे, वो ये नहीं चाहता कि हम खुदा के साथ कनेक्ट रहें। इब्लीस जो है हमें डिस्कनेक्ट करना चाहता है और वो हमारे और खुदा के दरमियान में स्पेस को ढूंढता है। और जैसे ही उसे स्पेस मिलती है वो जिंदगियों के अंदर एंटर हो जाता है। और फिर जब जिंदगियों के अंदर एंटर होता है तो फिर वो जिंदगियों के अंदर एंटर होकर उनकी दुआया जिंदगी को खराब कर देता है, उनकी खुदा के साथ फेलोशिप को खत्म कर देता है। तो आज हमने ये जानना है कि हमें हर वक्त दुआ करनी है। हमें दुआ करने में हिम्मत नहीं हारनी। हमें इब्लीस को मौका नहीं देना, हमें इब्लीस को स्पेस नहीं देनी, क्योंकि जैसे ही स्पेस मिलेगी इब्लीस आएगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, और खुदा उन सब के करीब है जो सच्चाई के साथ दुआ करते हैं। अब जो सच्चाई के साथ दुआ करते हैं, जो बिला नागा दुआ करते हैं, जो दुआ करने में हिम्मत नहीं हारते, उनकी जिंदगियों को अंदर इब्लीस को स्पेस नहीं मिलती और इब्लीस स्पेस ढूंढता है। और खुदा जो है हमें इसलिए हमारी रूह को हमारी जिंदगी के अंदर ये चाहता है कि हम दुआ करें और हिम्मत ना हारें, क्योंकि खुदा जो है हमारे से शफायत करवाना चाहता है। जब हम सही शफायत को निंदा के तौर पर खुदा हमें लेना चाहता है और खुदा हमें अपने पार्टनर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा हमें दुआया पार्टनर के तौर पर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा खुद शिफायत नहीं कर सकता, खुदा इंसानों के जरिया से,
खुदा दुआया जिंदगियों के जरिया से काम करता है। खुदा जो दुआ करने वाली जिंदगियां हैं, जो दुआ करने में हिम्मत नहीं हारती, खुदा उनको लेता है और उनके जरिया से शफायत करवाता है। खुदा दुआ करने वाली जिंदगियों के साथ ख्वाब के अंदर बोलता है, रोया के अंदर जरिया से उनके साथ बोलता है कि आपने इस बेटे के लिए दुआ करनी है, ये जिंदगी एक हॉस्पिटलाइज है, इसके लिए दुआ करनी है, ये खानदान मुसीबत के अंदर फंसा हुआ है, इसके लिए दुआ करनी है। जब हम दुआ करने के अंदर हिम्मत नहीं हारेंगे तो फिर खुदा क्या करेगा, हमें पार्टनर के तौर पर इस्तेमाल करेगा। खुदा हमारे वसीला से काम करेगा, खुदा हमारे वसीला से लोगों को बचाएगा, खुदा हमारी शफायत करने के वसीला से लोगों को बचाएगा। इसलिए हमें खुदा के पार्टनर के तौर पर रहकर हमें काम करना है और हमें दुआ करने में हिम्मत नहीं हारनी। जब हम दुआ करने में हिम्मत नहीं हारेंगे तो खुदा हमें इस्तेमाल करेगा, खुदा हमें शफायत कराने के लिए इस्तेमाल करेगा, खुदा हमें लोगों की शफायत के लिए खड़ा करेगा, खुदा हमें कौमों के लिए, कबीलों के लिए, खुदा हमें दुनिया के लिए खड़ा करेगा, खुदा हमें पूरी वर्ल्ड के लिए खड़ा करेगा। जब हम दुआ करने में हिम्मत नहीं हारेंगे, जब हम उसके पार्टनर के तौर पर काम करेंगे और अपने आप को हर वक्त अवेलेबल करेंगे खुदावंद की हजूरी में दुआ के लिए, तो फिर खुदा हमें लेगा और अपने जलाल के लिए, अपने कामों के लिए हमारे से शफायत करवाएगा। इसलिए हमारी जिंदगियां जो है वो दुआया जिंदगियां होना बहुत जरूरी है ताकि हम खुदावंद के पार्टनर के तौर पर काम करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे।